गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम अगली वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपका फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट के अंतर्गत आज आप समझने वाले हैं इंटरनेट की कार्यप्रणाली, इंटरनेट की व्यवस्था तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम इन 3 बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, इंटरनेट हमें किसी जादू से कम नहीं लगता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक क्लिक करते ही हम अपनी सूचनाओं को पूरे विश्व में कहीं भी भेज सकते हैं। आप देखते हैं अपने घरों पर आप तरह तरह के कार्य आज इंटरनेट से कर रहे हैं। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज इंटरनेट का प्रयोग ना कर रहा हो। किसी न किसी रूप में इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। आप अपने सगे संबंधियों को मैसेज भेजते हैं, आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, आप चैटिंग करते हैं, आप ईमेल भेजते हैं। ईमेल के रूप में आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेज सकते हैं। इस कोविड-19 संक्रमण काल के समय में इंटरनेट का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज व्यक्ति सीधे संपर्क नहीं कर सकता है। तो ऐसे समय पर इंटरनेट के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। आपकी ऑनलाइन क्लास भी इंटरनेट के माध्यम से ही पहुंच रही हैं। तो आप इंटरनेट के माध्यम से किसी भी तरह की सूचनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं या दूसरा व्यक्ति आप तक पहुंचा सकता है। तो इसमें आवाज़ हो, आपकी वीडियो हो, मल्टीमीडिया फाइल के रूप में। मल्टीमीडिया का मतलब यहाँ पर है बहुत सारे माध्यमों का मेल। जब ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन इत्यादि सारी चीज़ें एक ही फाइल में आ जाती हैं, तो हम इसे मल्टीमीडिया फाइल कहते हैं। तो हम किसी भी प्रकार की सूचना को विश्व के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंचा सकते हैं, और यह सब संभव हो पाया है इंटरनेट की मदद से। इसीलिए इंटरनेट को के बारे में ये भी कहा जाता है कि इंटरनेट ने दुनिया को समेट कर रख दिया, श्रिंक कर दिया है। क्योंकि आज अगर आपके कोई सगे संबंधी अगर कहीं विदेश पर है, बहुत दूर है, लेकिन आपको लगता नहीं कि वो आपसे बहुत दूर है, क्योंकि आप सुबह शाम दोपहर कभी भी आप उनसे वीडियो कॉलिंग करके सीधे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इंटरनेट ने दुनिया को समेट कर रख दिया है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट कार्यप्रणाली की। तो विद्यार्थियों, किसी भी कार्य को करने की कुछ युक्तियाँ होती हैं, कुछ प्रणाली होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। उन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही हम उस पर काम करते हैं। तो इंटरनेट भी कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करता है, और उन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही पूरे विश्व में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों, इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर का एक अपना पता होता है, और इसी पते से उस कंप्यूटर की पहचान की जाती है। जब हम नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, तब हम किसी भी कंप्यूटर से अपने किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या दूसरे व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं या उन्हें सूचनाएं भेज सकते हैं, और ये सूचनाएं आपकी मल्टीमीडिया फाइल के रूप में हो सकती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि नेटवर्किंग में सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कैसे पहुंचती हैं? अगर नहीं, तो आइए इसे समझते हैं कि हमारी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंटरनेट के माध्यम से कैसे पहुंचती हैं। देखिए, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये पहला आपका जो कंप्यूटर है, योर कंप्यूटर जहाँ लिखा हुआ है, आपका कंप्यूटर के नीचे एड्रेस दिया हुआ है। मैंने बताया था कि इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है। इसके साथ एक मॉडेम डिवाइस लगी हुई है, जिसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। इस मॉडेम की सहायता से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर केवल डिजिटल संकेतों को ही समझता है, जबकि हमारी सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह एनालॉग यानी तरंगों के रूप में जाती हैं। तो इस मॉडेम का क्या काम है?
इस मॉडेम का कार्य है जो आपके डिजिटल में जो भी सूचनाएं आपकी डिजिटल में है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देना, बदल देना पहले। ठीक है, तो आपकी सूचनाएं, मान लिया आप अपने मित्र को कोई सूचनाएं भेज रहे हैं, वो सूचनाएं किसी भी रूप में हो सकती हैं, मैंने बताया था मल्टीमीडिया फाइल के रूप में हो सकती हैं, तो वो सूचनाएं आपकी जो है डिजिटल में है। ठीक है, तो उसे एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम का है। इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। तो ये क्या काम करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया इसने। अब आपका कोई भी पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हो सकता है आपका, जिसकी सहायता से आप इंटरनेट चला रहे हैं। ठीक है, तो आपकी सूचनाएं अब दूसरी जगह पहुंच रही हैं और उसके लिए आपका जो है मॉडेम पूल काम कर रहे हैं, आईएसपी काम कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब आप अपने मोबाइल पर या पीसी पर कोई भी इंटरनेट लेते हैं तो किसी न किसी कंपनी का आप लेते हैं, तो उनके अपने सर्वर होते हैं। तो यहाँ आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसी कंपनियाँ जो इंटरनेट की सेवा आपको दे रही हैं। फिर हम राउटर की मदद से ये सूचनाएं पहुंचती हैं और उसके बाद इसमें प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। प्रोटोकॉल में आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल काम करते हैं, जो छोटे छोटे पैकेट के रूप में इनको कन्वर्ट करती हैं और पैकेट के रूप में कन्वर्ट करके आपकी सूचनाओं को पहुंचाती हैं। ये सारा पूरा आपका सूचना राजपथ है। ठीक है, तो ये सूचनाएं आपकी उस जगह पर अनोदर कंप्यूटर पर पहुंचती हैं और वहाँ पर कंप्यूटर एक सिंगल कंप्यूटर हो सकता है या आपका लैन से जुड़ा हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो सकता है। यानी किसी भी सूचना को आप कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एक सिंगल कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारा काम जो है आपका इंटरनेट में इस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है। यानी आपकी सूचनाएं जो हैं वो आपके कंप्यूटर से मॉडेम के माध्यम से एनालॉग में कन्वर्ट हो रही हैं और वो सूचनाएं फिर सूचना राजपथ पर पहुंच रही हैं और जब उस व्यक्ति के कंप्यूटर पर पहुंचती हैं तो वहाँ पर भी मॉडेम लगा रहता है जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से ये सूचनाएं आपकी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रही हैं। इसे और समझते हैं। देखिए, आपका इंटरनेट है, उसके बाद मॉडेम लगा हुआ है, फिर आपका एक सिंगल कंप्यूटर भी है, वर्क स्टेशन भी है, कहीं पर आपका मोबाइल नेटवर्किंग भी है। मोबाइल नेटवर्क पे भी आप मोबाइल पे भी आप इंटरनेट चलाते हैं, लैपटॉप पे चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन पे चलाते हैं, या फिर आप जो है एक सिंगल कंप्यूटर पे चलाते हैं, या आप जो है एक लैन स्थापित करके स्विच के माध्यम से कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो नेटवर्किंग में सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक छोटे छोटे पैकेट के रूप में पहुंचती हैं और प्रत्येक पैकेट अलग अलग भेजा जाता है और जब सारे पैकेट पहुंच जाते हैं दूसरी जगह पर तो उन्हें फिर एक कर लिया जाता है, उन्हें जोड़कर मूल सूचना के रूप में बदल दिया जाता है। और इसे हम चित्र के माध्यम से अगली स्लाइडों में देखेंगे, समझेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल। तो विद्यार्थियों, प्रोटोकॉल हर जगह लागू होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब है नियम और सिद्धांत। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हम अगर अपने विद्यालय में ही कोई काम कर रहे हैं तो हम प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। हम समय पर आते हैं, समय पर पढ़ते हैं, क्लासें लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कुछ नियम और सिद्धांतों की ज़रूरत होती है और इन्हीं नियमों और सिद्धांतों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। समझ आई? तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे समझिए, आपने मैसेज कोई सेंड किया तो वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में बदल गए, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। ठीक है, अब ये पैकेट आपके इसी रूप में जाते हैं और जब पैकेट आपके पहुंच रहे हैं दूसरी जगह पर, वो पैकेट आगे पीछे हो सकते हैं आपके, लेकिन जब वो कंप्यूटर पर पहुंचेंगे तो फिर मूल सूचना के रूप में वो एक साथ जॉइंट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और वो सूचना आपको जैसे आपने भेजी थी वैसे ही उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। तो ये काम आपका कौन कर रहा है? टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो दोनों प्रोटोकॉल का कार्य बटा हुआ है। टीसीपी का कार्य सूचनाओं को छोटे छोटे पैकेट के रूप में बांटना है तथा आईपी का कार्य प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर के पते को संभालने का कार्य करता है, यानी वो एड्रेस संभालने का काम करता है। और टीसीपी आपका
छोटे छोटे पैकेट के रूप में बांटने का काम करता है। इसे और समझते हैं। देखिए, आपने होस्ट आपका लैपटॉप है, आपने इंटरनेट चला रखा है, उस पर आपने सूचनाएं भेजी, तो मेन जो प्रोटोकॉल होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके अंदर आपका TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी मैंने बताया प्रोटोकॉल को दो भागों में यहाँ बांटा गया है, TCP और IP। ठीक है, तो आपके TCP ने छोटे छोटे पैकेट के रूप में उसे कन्वर्ट किया, और IP ने क्या किया, IP ने उस एड्रेस को संभाला, यानी जो जहाँ भेजा जाना है टारगेट कंप्यूटर पर। ठीक है नहीं, और डाटा लिंक लेयर क्या काम कर रही है, डाटाओं को भेजने का और रिसीव करने का काम कर रही है। और आप कोई ना कोई मीडिया का यूज करते हैं, यानी आपका कोई भी नेट हो सकता है या वो उसमें जिसके माध्यम से सूचनाएं जा रही हैं, अब वो दूसरे कंप्यूटर पर जाती हैं, फिर वहाँ पर आपका IP उस एड्रेस को देखता है। यानी ये प्रोसेस दोनों तरफ से हो सकती है, आप भेज भी सक रहे हैं, प्राप्त भी कर रहे हैं, ये काम दोनों तरफ से हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल दोनों जगह काम करेंगे आपके। अब इंटरनेट की व्यवस्था कौन करता है? विद्यार्थियों, कोई भी संगठन या सरकार इंटरनेट का मालिक नहीं है, यानी हम कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो उसका मालिक है, क्योंकि इंटरनेट जो कनेक्शन ले लेता है वही उसका मालिक है, वही यूज कर रहा है। तो इंटरनेट कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संभाला जाता है, और ये निम्नलिखित हैं। IAB है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। अब इसका क्या कार्य है? इसका कार्य विभिन्न मांगों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना है। दूसरा है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कार्य क्या है, तकनीकी समस्याओं का समाधान करना है। और इंटरनेट NIC है, इसका कार्य पंजीकरण से संबंधित सेवाओं को प्रदान करना है। अब हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कि वर्किंग ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट वर्किंग क्या है? देयर आर टू मेन कॉन्सेप्ट that are fundamental to the way the internet function: packets and protocols. First, I explain packets. In networking, a packet is a small segment of a larger message. Each packet contains both data and information about the packets contains is known as the header, and it goes at the front of the packet so that the receiving machine knows what to do with the packet. Now I am discussing on protocol. The internet protocol is a protocol or set of rules for routing and addressing packets of data so that they can travel across networks and arrive at the correct destination. Data transferring the internet is divided into smaller pieces. The internet protocol is the method of protocol by which data is sent from one computer to another on the internet. Each computer, known as a host on the internet, has at least one IP address. The computer on the internet are connected to each other through a small network. These networks are connected through the gateway. Students, now a question is arriving in your mind that what is gateway? Gateway is a hardware device that acts as a gate between two networks. It may be a router, firewall, server or other devices that enables traffic to flow in and out of the network.
The work of the function of TCP, Transmission Control Protocol, it is managed to transmission of data, file, document on the internet by breaking the data, file, document into small pieces or parts called packets or datagram. The function of IP, it handles the address part of each packet so that the data is sent to the correct address. Each gateway on the network check this address to see where to forward the message. Who manage the internet? The mission of the IETF is to make the internet work better by setting high quality technical standards for the global internet. The IAB provides oversight and commentary on aspect of the internet, and internet NIC regarding internet domain name registration services. तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से इंटरनेट की कार्यप्रणाली क्या है इसे समझा, साथ ही प्रोटोकॉल क्या है। तो आपको बताया कि इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट जो है सूचनाओं का आदान प्रदान जो है कुछ नियमों और सिद्धांतों के आधार पर करता है, जिन्हें आप प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट के प्रोटोकॉल दो प्रकार के आपके हैं, TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP। TCP के अंतर्गत आप जो है सूचनाओं को छोटे छोटे पैकेट के रूप में भेजते हैं और जब वो सूचनाएं पहुंच जाती हैं तो पुनः वो सूचनाएं एक हो जाती हैं। और IP का काम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम है कि उस एड्रेस को संभाल के रखना जहां सूचनाएं पहुंच रही हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर 2-3 टॉपिक समझे और इन्हें आप इस वीडियो को ध्यान से आप देखें, समझें, और अगली वीडियो में हम और इंटरनेट से संबंधित जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।